हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आइए हम आप अभिव्यक्ति एवं माध्यम के अध्याय 3 की ओर आपको ले चलते हैं। अध्याय 3 है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से क्या तात्पर्य है? तो क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से क्या तात्पर्य है। जिस संचार माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लिया जाता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम कहते हैं। जिस संचार माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लिया जाता है उसे इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं ये? रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम है। दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम है। जैसे रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, एवं मोबाइल आदि। अब इनमें क्या होता है? इनमें इलेक्ट्रिकल्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें भी, इंटरनेट में भी और मोबाइल में भी ये काम आता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जिसमें सहारा लिया जाता है, ऐसे माध्यम, संचार के माध्यम इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो का किस प्रकार विकास हुआ? भारत में रेडियो का विकास किस प्रकार हुआ? तो देखिए, रेडियो का विकास चाहता है, मतलब वो पूछना चाहता है कि रेडियो का विकास कैसे हुआ। तो भारत में रेडियो की शुरुआत सन 1892 के आसपास हुई। कब हुई? सन 1892 के आसपास हुई रेडियो की शुरुआत।
सन 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया सन 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के माध्यम से एक संगीत कार्यक्रम प्रारंभ किया। कब किया? सन 1921 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के माध्यम से एक संगीत कार्यक्रम प्रारंभ किया। सन 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। कब हुई? सन 1936 में। ये भी कंपटीशन के जीके के प्रश्न बनते हैं कि भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई। तो भारत में रेडियो की शुरुआत 1892 ईस्वी में हुई। सन 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से एक संगीत कार्यक्रम प्रारंभ किया, ठीक है। और 1936 में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हो गई थी, ठीक है। सन 1947 में भारत में 9 रेडियो स्टेशन स्थापित हो चुके थे। सन 1947 ईस्वी तक भारत में 9 रेडियो स्टेशन स्थापित हो चुके थे। आज स्थिति यह है कि आकाशवाणी चौबीस भाषाओं की आकाशवाणी 24 भाषाओं और 146 बोलियों में जन सेवा कर रही है। देश की लगभग 96% आबादी रेडियो संचार के संपर्क में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएम रेडियो पर एक टिप्पणी लिखिए। एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पर एक टिप्पणी लिखिए। आंसर लिखेंगे, आरंभ में लगभग 100 वर्षों तक रेडियो तरंगों पर सरकार का नियंत्रण रहा। सन 1995 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा सन 1995 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि ध्वनि तरंगों पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता है, कि ध्वनि तरंगों पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। तब से निजी चैनलों के द्वार खुले। इससे पहले सन 1993 ईस्वी में एफएम रेडियो की शुरुआत हो चुकी थी। सन 1997 तक
भारतीय आकाशवाणी के साथ साथ सन 1997 तक भारतीय आकाशवाणी के साथ साथ दूरदर्शन भी केंद्र सरकार के अधीन रहा। इसी वर्ष प्रसार भारती नाम से स्वायत्त निकाय बना। रेडियो और एफएम रेडियो इसी प्रसार भारती के अधीन आते हैं। इसी प्रसार भारती के अधीन आते हैं। आज एफएम रेडियो फिर से लोकप्रिय होने लगे हैं। लगभग 90 शहरों में 360 से भी अधिक एफएम चैनल शुरू होने जा रहे हैं। ये था आपको एफएम रेडियो के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न आता है, भारत में टेलीविजन का आरंभ और विकास किस प्रकार हुआ? भारत में टेलीविजन का आरंभ और विकास किस प्रकार हुआ? तो देखिए, भारत में टेलीविजन का आरंभ
टेलीविजन को दूरदर्शन कहते हैं हिंदी में। भारत में टेलीविजन का आरंभ 15 सितंबर सन 1959 को हुआ। कब हुआ? 15 सितंबर सन 1959 को हुआ। यूनेस्को की एक शैक्षणिक परिषद या परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के आसपास एक गांव में दो टीवी सेट लगाए गए। जिन्हें 200 लोगों ने देखा। उन्नीस सौ 65 के बाद विधिवत टीवी सेवाएं प्रारंभ की गई। उन्नीस सौ 75 तक बड़े बड़े 7 नगरों में दूरदर्शन केंद्र खुले। और दूरदर्शन स्वतंत्र रूप से सन 1976 ईस्वी में अस्तित्व में आया। तथा इसी वर्ष दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना की गई। और अब आप जानते हो कि 20वीं सदी और 21वीं सदी में टेलीविजन प्रत्येक जनमानस के हृदय स्तर पर छा गया है और दूरदर्शन का विकास बहुत अधिक मात्रा में विशद रूप से हो गया है। आज इस वीडियो में यहीं तक।
अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।